नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो जो है आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे हिंदी के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक समास के ऊपर। ओके, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी के लिए। ओके, और जो है एग्जाम में भी आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे भी। ओके, और मतलब जैसे इससे आसान क्वेश्चन भी आता है और आपका जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आता है। ओके, डिफ़िकल्ट कहने का अर्थ मतलब जो है हुआ यह कि आप थोड़ा डीपली इसको पढ़े हुए हैं कि नहीं। ओके, तो हम लोग चर्चा करने का कोशिश करेंगे जितना मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ज़्यादा मास्टर तो बनना है नहीं। ओके, लेकिन मतलब जो है इतना थोड़ा मतलब जैसे कि अच्छा से पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम में छूटे ना। ओके, तो दोस्तों ये जो है थोड़ा टॉपिक थोड़ा लंबा है। ओके, तो ये मतलब ये जो है एक वीडियो में तो होने वाला पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि आप लोगों को अच्छा से याद भी नहीं रह पाएगा और मतलब समझ भी नहीं पाइएगा अच्छा से पूरा का पूरा। ओके, तो इसलिए कोशिश किए हैं कि आपको इसमें मतलब जो है आधा समझाने का, और जो है एक दो वीडियो इस पर हम मतलब जो है और लाएंगे। ओके, हो सके तो एक ही दिन में दो तीन वीडियो डाल देंगे, और नहीं तो जो है 2 दिन करके 3 वीडियो इस पर हम जो है डाल देंगे। ओके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब रहेगा, अलग अलग पार्ट्स करके रहेगा तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ओके, और वो जो है उस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छा से। ओके, तो आइए हम लोग जो है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं समाज के ऊपर। और जो है आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि जो है वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। ओके, तो दोस्तों आइए जो है हम लोग समझने का करें कोशिश पहले थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम में परिभाषा भी आता है। ओके, तो आइए मतलब हम लोग पहले परिभाषा थोड़ा जानने का करें कोशिश करें। ओके, देखें ये समास क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने पर एक एक नया शब्द बन जाता है तो उसे समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो एक मतलब बनेगा नया बनेगा शब्द। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए रसोई और घर दो शब्द हैं, इसको हम मिला दिए तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, रसोई घर हो गया, रसोई घर। ओके, और इसमें जो है इसका मतलब जो है अर्थ क्या हो गया, रसोई के लिए घर, मतलब खाना बनाने के लिए जो है घर है उसको कहते हैं रसोई घर। आप लोग जो है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। रसोई एक शब्द, घर एक शब्द, मतलब क्या हो गया, दो शब्द हो गया। दोनों को मिलाने से एक बना, नया शब्द बना। कौन सा बना, रसोई घर बना। और इसका जो है मतलब अर्थ क्या निकलता है, रसोई घर का अर्थ रसोई के लिए जो घर हो, मतलब खाना बनाने के लिए रसोई का अर्थ क्या होता है, खाना बनाना, खाना बनाने वाला घर है ना, रसोई घर। आइए, तो समास होता है यही कि जो है दो शब्दों को मिलाने से एक नया शब्द बन जाता है। ओके, तो इसका मतलब अर्थ हुआ यह भी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ बता देना वही समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में, यानी कि आप मतलब सिर्फ लिख दिया रसोई घर तो इसका अर्थ हो गया रसोई के लिए घर, है ना। ये इसको इतना सेंटेंस में लिखिएगा तब भी मतलब जो है एक ही बात हुआ। और आप सिर्फ जो मतलब कहिएगा कि रसोई घर तो जो मतलब जो है इससे भी तात्पर्य जो आ रहा है यही आ रहा है। ओके, मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ बता देना ही समास कहलाता है। ओके, अब यह जो है रसोई घर कौन सा समास है, क्या है, नहीं है, उस पर तो हम लोग मतलब जो है आगे करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, लेकिन आपको अभी सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, तो आप लोग थोड़ा परिभाषा भी अच्छा से दिमाग में रखिएगा। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने पर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा देखें आगे। यह समास जो है सामान्यतः जनरली 6 प्रकार का होता है। ये जो है 6 टाइप का होता है, लेकिन इसके अंदर भी है अब भी ये जो है अव्ययी भाव समास के अंदर भी सर बहुत सारा पार्ट्स है। तत्पुरुष समास के अंदर भी बहुत सारा पार्ट्स है इसके। ओके, कर्मधार के अंदर भी बहुत सारा है पार्ट्स। तो हम लोग मतलब जो है अधिक से अधिक कोशिश ये मतलब जो है समझने का करेंगे यह कि जो है मतलब एग्ज़ाम में हमको पकड़ा जाए। ओके, मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि जो इतना मतलब जो है ऊपर ऊपर देख लें और मतलब जो है यदि एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी डीपली डाल दिया तो बस हो गया, कहानी ख़त्म। तो जो है मतलब जो है उतना भी ऊपर ऊपर नहीं देखना है। ओके, तो आपको ये 6 में आपको हम बता दे रहे हैं, इस 6 में ये तीन आपको एकदम जो मतलब जो है आसान है। ओके, हाँ,
आपको हम जो है अभी ही बता दिए, ये तीनों एकदम मतलब क्या है, आसान है। ये तीनों का थोड़ा समझने का है, लेकिन आपको मतलब जो है ऐसा हम बताएंगे कि आप जो है मतलब एकदम जो है आसानी से ये बता दीजिएगा कि ये कौन सा समास है। आपको कोई देगा, शब्द देगा कि इसमें जो है कौन सा समास है, तो आप जो है आसानी से बता दीजिएगा, तो हम लोग जो है उसको भी अच्छा से देखेंगे। और इसके यदि मतलब जो है अंदर भी जाना पड़े, अंदर का भी पार्ट्स पढ़ना पड़े, तो जो है हम लोग वो भी थोड़ा देख लेंगे। ओके, तो इस पर जो है 1-2 वीडियो और मतलब जो है एक्स्ट्रा लाना पड़े तो लाएंगे। ओके, तो अभी टाइम है और आप लोगों को अच्छा से मतलब ज़्यादा टॉपिक समझने के लिए नहीं है। ओके, मतलब यदि जो आपको हिंदी में सिर्फ 3 से 4 ही टॉपिक ऐसा है जो समझने का है, और सब क्या है, रट्टा मार है, और सब याद करने का है। ओके, आप जो है विलोम शब्द क्या करिएगा, याद करिएगा ना। मुहावरा क्या है, याद करने वाला है, समझने वाला है। ओके, शब्द मतलब जो है एक शब्द का अनेक शब्द, ये सब आपका क्या है, याद करने के लिए। तो जो समझने वाला है उसको अच्छा से समझिए, जो मतलब जो है रट्टा मारने वाला है, याद करने वाला है, उसको जो है याद करेंगे हम लोग, है ना। तो आइए, तो आज जो है हम लोग देखते हैं ये जो है इस दोनों पे। ओके, और ये एकदम समझने में आपको जो है आसानी है, और आइए हम मतलब जो है आसानी से समझाते हैं आपको, और इस पे हम लोग जो है एग्जाम्पल समझते हैं, और फिर हम लोग जो है इस पे करेंगे बात। ओके, तो आइए, तो दोस्तों ये पहला जो आपको है एकदम जो है आसानी से आप समझिएगा इसको, द्वंद्व समास। ओके, पहला आपको लिखे हैं द्वंद्व समास। ओके, तो एक बार पहले इसको देख लें। ओके, नहीं तो बहुत भाई कहेंगे कि आप तो इसको तो बता ही नहीं। तो 6 ये पार्ट्स जो इसका है भाग, वो आपका है कौन कौन है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, जाति अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ओके, ये 6 है। तो आइए हम लोग अब जो है इसी पे चर्चा करते हैं। ओके, आइए, अब आपका जो है ये है द्वंद्व समास। ओके, द्वंद्व को आप लोग थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए, तो एकदम मतलब जो है आसानी से बना दीजिएगा। जहाँ दोनों या समस्त पद प्रधान हो और शब्दों को मिलाते समय और एवं या अथवा इत्यादि, मतलब अथवा इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग हो। और ये क्या है, योजक चिन्ह है। योजक होता है चिन्ह जो है, मतलब इसे कहते हैं, जैसे मतलब नहीं कहता है सीता, और ये आपका हो गया राम, इसे हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह कहते हैं। ओके, आइए इसको आप सिंपल सा भाषा में समझिए। द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिसके बीच में आ जाए और आप उसको मतलब जो है और करके आप उसको जो है लिखें, फिर या मतलब आएगा या एवं। तो ये आप तो अभी थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन जो है लग रहा होगा। देखिए कौन सा होगा द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पे भाई बहन, ये आपका क्या है, योजक है चिन्ह। ओके, तो इसको हम लोग जो है मतलब लिख सकते हैं ऐसे, भाई और बहन। ओके, तो आपको देगा कि भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ओके, भाई और बहन। ओके, आइए सीताराम, इसको आप जो है कैसे लिख सकते हैं, सीता और राम, मतलब जो है और करके बीच में आ गया ना और, तो मतलब जो है ऐसा शब्द। ओके, आप उसको या और अथवा करके लिख सकते हैं, वो आपका कौन सा समास, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास, द्वंद्व समास होगा। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। अब आइए, अब इस पे थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लें। राम लक्ष्मण, ये इसको हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं, राम और लक्ष्मण। ओके, राधे कृष्ण, या फिर जो है राधे श्याम। राधे श्याम को हम लोग मतलब जो है ऐसे लिखेंगे, राधे और श्याम लिखेंगे। राधे कृष्ण, राधे और कृष्ण, है ना। पति पत्नी, पति और पत्नी, ऐसे जो है लिख सकते हैं हम, है ना। यानी कि उसको 2 पार्ट्स में हम अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, वही आपका कौन सा हुआ समास, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। ओके, हाँ, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, अपना पराया, अपना और पराया, है ना। दिन और रात, दिन और रात, भला बुरा, भला और बुरा, है ना। समझ में मतलब जो है आ रहा होगा, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा अब, है ना। तो इसको एकदम एकदम मतलब जो है दिमाग में ये नहीं लगे करे
क्या चीज़ है ये, समझ में नहीं आएगा। एकदम आसानी से समझने का कोशिश कीजिए, सिर्फ समझाने के लिए हम हैं। ओके, समझाते हैं और आपको इतना मतलब जो है आसानी से समझाने का कोशिश करते हैं जो आपको समझ में आ जाए। ओके, क्योंकि हम जानते हैं क्या समझ में नहीं आएगा, क्या समझ में मतलब जो है आसानी से आएगा। ओके, तो आप लोग सिंपल से भाषा में जिसमें आ जाए और जो है या आ जाए, मतलब जो है अथवा करके हम लोग लिख सकते हैं, उसमें आप द्वंद्व समास कह सकते हैं उसको। ओके, आइए, लेन देन, ये आपका हो गया लेन देन, लेन और देन, सुख दुख, सुख या दुख, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, है ना, समझ में आ गया आपको। जो इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपको, जो इतना मतलब जो है ये एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब जो है ऐसा शब्द जिसको आप और करके लिख दें, और वो परिभाषा क्या था, दोनों या समस्त पद प्रधान हो। दोनों पद का कहने का अर्थ हो गया भाई और बहन, दोनों पद क्या है, प्रधान है। कोई पद जो है मतलब वो ये नहीं हो रहा है, लोप नहीं हो रहा है, यानी कि वो उसका मतलब कोई यूज नहीं है, दोनों का यूज हो रहा है, भाई और बहन, सीता और राम। ओके, हाँ, तो आप लोग ये समझ गए होंगे द्वंद्व क्या है, समास। ओके, हाँ, द्वंद्व समास में आप, और हम लोग इसको कहते हैं योजक चिन्ह, कभी कभी आता है, इसको कहते हैं, जैसे कुछ भी हम लिखते हैं और इसका जो उपयोग करते हैं, इस साइन को कहते हैं योजक चिन्ह। ओके, कभी कभी हिंदी में आता भी है कि इसमें इस चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। ओके, चलिए आगे अब हम लोग देखें। अगला जो है मतलब इसी तरह है, समझने का करिए इसको कोशिश, एकदम जो है मतलब आसानी से। चलिए, ये कौन सा है, द्विगु समास। वो आपका कौन सा था, द्वंद्व था। द्वंद्व में था क्या, मतलब और भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, है ना, भतीजा भतीजी हो, तो मतलब कोई ऐसा शब्द आप उसको लिख सकते हैं, और बेटा और बेटी, भतीजा और भतीजी, है ना, चाचा और चाची, है ना, मामा और मामी, कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे, है ना, कुछ भी चीज़, तो वो आपका जत होगा जो है द्वंद्व समास। ओके, अब आइए दिग्गु में। दिग्गु क्या है कि ये एकदम मतलब जाते आसान है। आपका जो भी ये समास है, ये एकदम मतलब क्या है, आसान है। आपको इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। देखिए, ये संख्या जो है वाचक, मतलब जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जिसे समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब इसमें कोई शब्द जो स्टार्ट होगा वो संख्या उसमें निकलता हो, है ना, कैसे, आइए उसको आप लोग कहिएगा, इसमें द्विगु समास है। चलिए, ये जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब क्या, इतना तीन संख्यावाचक है ना, मतलब जो है तीन भुजाओं वाला, है ना, तो ये आपका हो गया क्या, त्रिभुज। तो ये आपको कहेगा कि त्रिभुज में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है ना, मतलब जिस समास में पूर्व पद, यानी कि ये स्टार्टिंग वाला जो है पद, वो आपका क्या है, संख्यावाचक हो। जैसे चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, यानी कि चतुर्भुज जो होगा चार भुजाओं वाला, तो ये आपका जो है हो गया क्या, द्विगु समास। ये पंचभुज, पांच पांच भुजाओं वाला, है ना, संख्यावाचक। चलिए आगे आपका क्या है, त्रिफला, तीन फलों का समूह या फिर उसका मिक्सचर, त्रिफला, है ना, समझ में आ गया। त्रि संख्यावाचक है, यानी कि तीन, है ना, मतलब जिस शब्द में या फिर उसको कहिए समास में पहला जो उसका हो पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि उसमें संख्या का क्या बोध हो, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ओके, चलिए देखिए, चौराहा, चार मतलब जहाँ पे राहों का मतलब हो क्या, मिलन हो, चौराहा, है ना। चलिए आगे क्या है,
अष्टाध्याय मतलब 8 अध्याय, 8 जो है अध्यायों का समूह, अष्टाध्याय। चलिए, त्रिलोक, 3 जो है लोकों का समूह हो, है ना, 3 लोकों का समूह हो, उसको हम लोग कहते हैं त्रिलोक। त्रि आपका क्या है? संख्यावाचक है, समझ में आ गया। चलिए, ये आपका क्या है? त्रिभुवन, 3 भुवन का जो समूह हो, ये आपका क्या है? त्रि क्या है? संख्यावाचक है। चलिए, जो है उसी तरह ये आपका क्या है? त्रिगुण, 3 गुणों का समूह, है ना, 3 गुणों का समूह। त्रिगुण आपका क्या है? त्रि संख्यावाचक है। संख्या का उसमें क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। चलिए, चतुर्वेद, चतुर मतलब 4 वेदों का समूह, चतुर्वेद, है ना। चलिए, दशक, दशक में मतलब क्या? 10 वर्ष का जो होता है ना, इसमें 10 वर्ष का बोध हो रहा है, संख्यावाचक है। दशक, ये 10 संख्यावाचक है ना। चलिए, आगे देखें, शताब्दी। ये शताब्दी तो समझते हैं, 100 वर्षों का जो होता है शताब्दी। ओके, तो इसमें भी संख्या का हो रहा है बोध। ओके, दोपहर, दोपहर 200 जो है, 2 पहर जो होता है उसको कहते हैं दोपहर, है ना। समझ में आ रहा है ना। बस दो संख्या जो वाचक है ना। संख्या का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। चलिए, दुधारी मतलब नहीं कहता है दुधारी तलवार है, मतलब दोनों ओर क्या है इसमें, मतलब काटने के लिए, मतलब उसमें तेज है, दोनों तरफ क्या है? तेज है, धार है, 2 धारी, दोनों ओर धार है, इधर से भी इधर से भी, किधर से भी काट सकता है। ओके, चलिए, आगे आपका क्या है? तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ओके, 3 रंग संख्यावाचक है ना। चलिए, और ये मतलब जो है देखें अंतिम, ये आपका क्या है? नवरत्न, जो है 9 रत्नों का समूह, तो उसे हम लोग कहते क्या है? ये नवरत्न। ओके, ये मतलब जो है नवरत्न, तो इसमें भी क्या है? संख्यावाचक है, नवरत्न, है ना। तो आपको द्विगु और द्वंद्व अच्छा से समझ में आ गया होगा, जो ऐसा हम जो है उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो जो है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, थोड़ा जो है कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और यदि जो है समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जो है लाइक करिएगा। और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको जो है इसी तरह समझाने का भी जो भी मतलब 4 समास बचा हुआ है, उसको जो है मतलब इसी तरह समझाने का करेंगे कोशिश कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ओके, और आपको जो है मतलब जो है एग्ज़ाम में हेल्प हो और आपको सीखने को मिले। ओके, आप सीख पाएँ और आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प हो, इससे अच्छी बातें और कुछ भी नहीं हो सकती है। ओके, तो दोस्तों जो है इसी तरह आप चैनल के साथ बने रहें। तो जो है मिलते हैं एक जो है अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।